हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे हमारे एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, क्या है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का मैं गृह विज्ञान लेकर आई हूँ स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा पेपर? गृह विज्ञान, ह्यूमन डेवलपमेंट। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। ये क्या है आप लोगों का? पार्ट 2 है। और पेपर कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का ये सेकंड पेपर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हम आप लोगों का कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो गृह विज्ञान के जो बच्चे हैं, गृह विज्ञान में ह्यूमन डेवलपमेंट का, और ये आज आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। पार्ट ए आप लोगों का हो गया है, सेक्शन ए, जिसमें हमने जो है आप लोगों का पार्ट 1 में सेक्शन ए वाला पोर्शन यानी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। तो आज आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन है और पार्ट कौन सा है आप लोगों का? 2 है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछले से आया हुआ है स्टूडेंट, उसी को आज हम सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा की आवश्यकता एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में मतलब शिक्षा की क्यों जरूरत पड़ी और शिक्षा का जो है क्षेत्र क्या था, इसके बारे में ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे शोध एवं प्रयोगों के फलस्वरूप पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देखभाल का क्षेत्र क्रमशः व्यापक होता गया है। प्रारंभ में 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा को ही इसका लक्ष्य बिंदु माना गया था। ठीक है, यानी पहले क्या था, पहले जो था मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन को क्या किया गया, मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना जो है मतलब लक्ष्य माना गया कि उनको क्या है, शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या है कि बच्चों की आयु की दृष्टि से ECCE का क्षेत्र निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब ECCE का मतलब क्या हुआ कि आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा एवं सुरक्षा, ठीक है, का जो क्षेत्र है वो क्या है। तो देखिए पहला क्षेत्र क्या था, तो उसको 2 बिंदु पर मतलब बात किया गया। तो पहला क्या है आपका 0 से 3 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं। ठीक है, 0 से 3 वर्ष के बच्चे को इसमें शामिल किया गया और क्या किया गया है, और गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल किया गया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरा क्या है आपका कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे जिन्हें अभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेना है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे यानी वो अभी क्या 6 वर्ष के नहीं हुए। 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो पूर्व प्राथमिक यानी प्राइमरी में पढ़ने जाएंगे, लेकिन उससे पहले के बच्चे क्या होते हैं, मिनी आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं ना, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर 0 से 3 वर्ष, ठीक है, शून्य वय वर्ग का तात्पर्य यानी शून्य वय का मतलब कि मतलब बच्चा जो है गर्भ में है। ठीक है, का तात्पर्य गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु से है। ठीक है, गर्भवती महिला व क्या है, गर्भस्थ शिशु से। अनेक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है उस समय माँ के स्वास्थ्य, उनके आहार, वातावरण, मानसिक दशा आदि का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उस समय क्या है, उसको खुश दिल रखा जाता है, उसके खान पान का ध्यान रखा जाता है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, और घर का जो वातावरण है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि कलहपूर्ण या क्लेशपूर्ण जो वातावरण न हो, जिससे कि गर्भवती महिला पर प्रभाव पड़े, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे पर क्या हो, उसका प्रभाव पड़ सके। ठीक है, गर्भवती महिला की शारीरिक और मानसिक दशा अच्छी हो, इसके लिए काफी हद तक परिवार के लोग जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जो परिवार के लोग होते हैं तो वो क्या है, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा बनाएंगे, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बच्चे पर भी क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसे अच्छा पोषक आहार मिले, समय पर टीके लगवाएं, डॉक्टर को नियमित रूप से दिखवाएं तथा उन्हें प्रसन्न व तनाव मुक्त रखा जाए। ठीक है, ऐसा क्या करना चाहिए, और यह व्यवस्था घर के लोगों की होती है। तो घर के लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो गर्भवती जो महिला है उसको अच्छा खान पान देना, उसको समय पर टीके लगवाना, उसको डॉक्टर को दिखाना, और उसको हमेशा क्या खुश रखना। ये जो होता है जो है ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, घर
परिवार के लोगों की होती है। अब आइए हम दूसरे हेडिंग की बात करते हैं। दूसरा हेडिंग क्या है स्टूडेंट आपका? तो दूसरा है कि 3 से 6 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस आयु वर्ग में वे बच्चे आते हैं जो शिशु केंद्रों अथवा शिशुशालाओं में जाते हैं। ठीक है, इस आयु वर्ग के बच्चों के भी शारीरिक और मानसिक विकास व देखभाल का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके बाल्यावस्था होती है वो क्या है, वो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी से विकास होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो होता है बहुत अच्छा होता है। यही विकास की जो है एक तरह से वहाँ पर क्या होती है, नींव पड़ती है। इसलिए कहा जाता है ना कि बेस जो हो मजबूत हो तभी बच्चा क्या हर तरह से जो है वो मतलब कारगर हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, इस कार्य में सबसे बड़ा दायित्व केंद्र व परिवार का होता है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है, केंद्र यानी वो जहाँ पढ़ने जा रहा है और उसके फैमिली का होता है। ठीक है, फिर क्या है, केंद्र में की जाने वाली क्रियाएं विकास की ओर व रोचक हों, यह जरूरी है। ठीक है, केंद्र में जो भी क्रियाएं सिखाई जा रही है यानी आंगनवाड़ी में जो भी, नर्सरी में जो भी उनको क्रियाकलाप सिखाया जा रहा है वो कैसी होनी चाहिए, विकासोन्मुख होना चाहिए। विकासोन्मुख का मतलब कि विकास की ओर। ठीक है, और रोचक होना चाहिए। ठीक है, कार्यकर्त्री शिशु के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखे, यह भी आवश्यक है। जो कार्यकर्त्री होती है आंगनवाड़ी में, जो भी कार्यकर्ता होती हैं, कार्यकर्त्री होती हैं, उनका क्या होना चाहिए, अभिभावक मतलब माता पिता से जो है संपर्क बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, परिवार के लोगों का भी दायित्व बनता है कि वह केंद्र में केंद्र के संपर्क में रहें और केंद्र और परिवार के वातावरण, ठीक है, वातावरण तथा क्रियाकलाप में तालमेल बनाए रखे। तो यह क्या है, यह सिर्फ मतलब आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्त्री उसका ही दायित्व तो नहीं है, परिवार के लोगों का भी दायित्व तो होता है कि वह क्या केंद्र जाते रहें और मतलब जो है अपने क्रियाकलाप से जो है बच्चों का बच्चों के विकास में क्या हो सहयोग कर सके। ठीक है, तो ऐसा मतलब सिर्फ आंगनवाड़ी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पर आंगनवाड़ी में जाना चाहिए, माता पिता को भी जाकर देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। और जो मतलब जो कार्यकर्त्री हैं उनको भी क्या करना चाहिए, माता पिता को बताना चाहिए कि आज हमने ये चीज़ सिखाया, आप इसको प्रैक्टिस यहाँ पर घर पर कराते रहिए। तो बच्चे क्या होंगे, खेल खेल में जो है मतलब सब कुछ सीखेंगे और इससे क्या होगा, कार्यकर्त्री और अभिभावक जो है, माता पिता जो है, उनके बीच जो है तालमेल कैसा बनेगा, अच्छा वाला बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी क्षेत्र की हमने बात कर ली। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या पॉइंट था कि पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा की आवश्यकता। तो शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, तो आइए देखिए यहाँ पर कि प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र गुरुकुल आश्रम थे। प्राचीन भारत में क्या थे, शिक्षा के जो केंद्र थे वो गुरुकुल आश्रम थे, जहां प्रवेश लेने वाले बच्चे प्रायः 6 वर्ष से अधिक आयु के होते थे। गुरुकुल में जो बच्चे एडमिशन लेते थे, प्रवेश लेते थे, उनकी आयु कितनी होती थी, 6 वर्ष से क्या होती थी, अधिक होती थी स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है, जो अपनी देखभाल स्वयं कर सके। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा बड़ा है तो वह अपनी देखभाल क्या है, स्वयं कर सकता है ना। गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व परिवार के सदस्य ही उनकी देखभाल और मार्गदर्शन का कार्य करते थे। तो ये भी बात सही है कि पहली पाठशाला क्या होती है, पहली पाठशाला जो होती है किसी भी बच्चे का, पहली पाठशाला क्या होती है, उसका घर होता है। विज्ञान की प्रगति ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति सी ला दी। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस प्रगति के कारण शिक्षा रूपी वृक्ष की अनेक शाखाएं, ठीक है, प्रशाखाएं विकसित हो गईं और शिक्षा शास्त्र तथा बाल मनोविज्ञान पर, ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का युग आ गया। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, पियाजे जैसे बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि बच्चों का अधिकांश विकास क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। देखिए जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे का बेस अच्छा होना चाहिए। तो 0 से क्या, ये जितने भी वैज्ञानिक थे, तो फ्रोबेल थे, मॉन्टेसरी थी, पियाजे थे, ये तीनों लोग का मानना था। और इसके अलावा भी और वैज्ञानिक थे जिनका यह मानना था कि क्या बच्चों का जो विकास होता है वो मतलब 0 से 6 वर्ष की
की आयु में क्या होता है, विकास उनका हो जाता है। इस आयु में विकास की गति इतनी तीव्र होती है कि रोचक तथा बाल केंद्रित विकासोन्मुख क्रियाओं का आयोजन करके हम शिक्षा के सर्वांगीण विकास की सुदृढ़ नींव तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप लोग को बताया कि जो बेसिक शिक्षा होती है वो क्या होती है। बेसिक शिक्षा में हम क्या करते हैं कि बच्चों का जो है नींव मजबूत करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चों एक रोटी आप कम खा लीजिए, फैशन आप कम कर लीजिए, लेकिन बच्चों का जो एजुकेशन हो वो अच्छे स्कूल में आप डालिए, अच्छे वातावरण में बच्चों को आप रखिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बिहार पर क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ में चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वतंत्रता से पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था। यानी भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ही क्या पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मतलब स्वीकार कर लिया गया था। सन 1936 ईस्वी में मेरिया मॉन्टेसरी का भारत आगमन हुआ। यानी मेरिया मॉन्टेसरी जो बाल मनोवैज्ञानिक थी या बाल विशेषज्ञ थी, उनका क्या आगमन भारत में कब हुआ, 1936 ईस्वी में। उनके भारत भ्रमण के फलस्वरूप लोगों का ध्यान जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ। यानी जैसे ही मतलब मेरिया मॉन्टेसरी वो इंडिया आई और उन्होंने भारत का भ्रमण किया, तब क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, लोगों का जो ध्यान है वो क्या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर क्या हुआ, मतलब गया कि मतलब बच्चों को क्या है स्टार्टिंग से ही अच्छी शिक्षा हम देंगे तो बच्चे क्या होंगे, अच्छा बनेंगे। ठीक है। फिर क्या सन 1944 ईस्वी में साजेट कमीशन तथा हर्टाग समिति, ये दोनों जो है आप लोग ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, साजेट कमीशन और हर्टाग समिति की रिपोर्ट में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग मानने की स्वीकृति, संस्कृति नहीं होगा स्टूडेंट, स्वीकृति बना लीजिएगा ना, स्वीकृति की गई थी। ठीक है। आयोग का सुझाव था कि देश में नर्सरी स्कूल खोले जाएं और यह शिशु शिक्षा केंद्र निःशुल्क हो। ठीक है। यानी उनका ये मानना था, जो मतलब साजेट कमीशन और हर्टाग समिति था, उन्होंने क्या किया, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अंग मानने की क्या स्वीकृति कर ली थी, मतलब उन्होंने सुझाव दे दिया था और उसको स्वीकार भी कर लिया। लेकिन उनका ये कहना था कि जो भी स्कूल खुले जाए नर्सरी स्कूल, वो क्या हो, उनका जो मतलब वो निःशुल्क हो, यानी फ्री शिक्षा दी जाए, यहाँ संस्कार युक्त सामाजिक अनुभव दिए जाए। ठीक है। यानी कि शिक्षा के साथ साथ क्या हो, बच्चों में संस्कार और सामाजिक अनुभव भी उनको दिया जाना चाहिए। फिर क्या है, कोठारी आयोग ने सन 1964 ईस्वी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए सन 1986 ईस्वी तक 3 से 6 वर्ष के 50% बच्चों को इसे सुलभ कराने का लक्ष्य रखा। ठीक है। यानी कोठारी कमीशन आयोग जो है कब लाया या कब बना, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग कमीशन बना था और उन्होंने क्या है मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मतलब कब तक 50% करने के लिए उन्होंने किया, तो 1986 ईस्वी में किया। और कितने वर्ष को, तो 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने जो है निःशुल्क स्कूल जो है खुलवाया। ठीक है। अब आइए देखिए आगे क्या है कि कोठारी आयोग की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित बातें हैं। ठीक है। पहला क्या है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केंद्र हो। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी राज्य हैं सभी में क्या हो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केंद्र होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जनपदों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए केंद्र खोले जाए। जितने भी जनपद हैं, ठीक है, जितने भी जनपद है उनमें क्या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए क्या है, केंद्र खोला जाए, उनका एक कार्यालय बनाया जाए। ठीक है। तीसरा क्या है आपका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान किए जाए, यानी खोज डिस्कवरी हो। फिर क्या है आपका शिक्षा, देखिए
शिशु शिक्षा क्षेत्र में निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए। ठीक है, तो मतलब निजी शिक्षा जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको अगर उनकी संख्या बढ़ती है, खोला जाए तो उनको क्या मिल सके, उनको इसके लिए अनुदान मिल सके। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं कि बच्चों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। इनका सामना करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, सेवा कार्यक्रम की क्या की थी स्टूडेंट, उन्होंने शुरुआत की थी। आइए देखिए आईसीडीएस आप लोग पहले से भी पढ़े हैं कि समेकित बाल विकास योजना जो है कब शुरू किया गया, तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय कार्य योजना 1992 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ देखभाल शब्द भी क्या किया गया, जोड़ दिया गया। पहले क्या था, पहले सिर्फ मतलब शिक्षा था। ठीक है, 1986 में क्या था, उसको सिर्फ शिक्षा माना गया, लेकिन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत क्या मतलब उसमें देखभाल शब्द को जोड़ा गया तो 1992 ईस्वी में। इसका कारण यह था कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या होता है, देखभाल की, केयर की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों की शिक्षा के साथ साथ देखभाल करने हेतु ECCE कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई और इस पे क्या हुआ, इस पे जो है कार्य किया गया। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या स्टूडेंट, देखिए पहला प्रश्न हो गया स्टूडेंट, तो वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है अधिक से अधिक वीडियो को आप लोग बच्चों को तक पहुंचाइए स्टूडेंट। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या, ECCE के विकास में MK गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान था। देखिए ये गांधी जी का और टैगोर नाथ का योगदान जो है आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है स्टूडेंट, और क्या है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आइए हम जो है अब इस प्रश्न का भी आंसर देखते हैं। हाँ आइए स्टूडेंट देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या था कि मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में गांधी जी और टैगोर नाथ जी का क्या योगदान था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि महात्मा गांधी जी का, ठीक है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नाम स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता पोरबंदर के क्या थे, दीवान थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या याद करेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे, काठियावाड़ के पोरबंदर में। ठीक है, गांधी जी ने न केवल अहिंसा व सच्चाई के महान प्रचारक के रूप में याद किए जाएंगे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में उनका रूप में भी उनका स्थान है। ठीक है, उनका एक मिनट, हाँ देखिए उनका लक्ष्य भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करना था। ठीक है, 1937 ईस्वी में उन्होंने नई तालीम या बेसिक शिक्षा नामक अपनी नई योजना के लिए सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया। कब, 1937 ईस्वी में उन्होंने नई तालीम या बेसिक शिक्षा की जो है मतलब सैद्धांतिक आधार क्या किया था, प्रस्तुत किया था। 1949 में उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व का एहसास हुआ। कब हुआ, 1944 ईस्वी में क्या किया गया, मतलब 37 में तो उन्होंने क्या किया, बेसिक शिक्षा मतलब उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन 1944 ईस्वी में उनको यह एहसास हुआ कि नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था पर भी क्या होना, बाल्यावस्था की शिक्षा पर भी जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
और तभी उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक शिक्षा जो है गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उन्होंने क्या महसूस किया कि जो मतलब वास्तविक शिक्षा है वो क्या है, बच्चा का जो है जब गर्भ में रहता है तभी से क्या होती है, वास्तविक शिक्षा की जो है प्रारंभ हो जाती है। जब माँ बच्चे का उत्तरदायित्व उठाना प्रारंभ करती है, यानी जैसे ही बच्चा जो है माँ के पेट में आ जाता है तो क्या होता है, माँ ही ना पूरा उत्तरदायित्व उसका उठाती है। ये और ठीक है, फिर क्या है, यदि इस नई तालीम को प्रभावशाली बनाना है तो उसकी बुनियाद भी गहरी होनी चाहिए। बच्चों के पैदा होने के साथ प्रारंभ न होकर उससे कहीं पहले माता-पिता व समुदाय से क्या होना चाहिए? समुदाय से प्रारंभ होनी चाहिए। जो शिक्षा है उनका मानना था कि बच्चा जब गर्भ में हो रहा है तो उसके जन्म देने तक का वेट न किया जाए। क्या हो, मतलब गर्भाधान से ही जो है माता-पिता नहीं, माँ को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, ऐसी वातावरण दिया जाए, उसको अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ने को दे। पहले क्या था, पहले के लोग जो थे जब माँ प्रेग्नेंट होती थी तब उनको क्या था, स्टार्टिंग में जैसे रामायण ये सब, भागवत गीता ये सब उनको दिया जाता था कि वो पढ़ें ताकि उनके बच्चे का क्या हो, बौद्धिक विकास हो। जैसे कहा जाता है ना कि जैसी माँ की बुद्धि होगी, जैसा माँ सोचेगी बच्चे का क्या होता है, बच्चा भी वैसा ही महसूस करता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, गांधी जी के अनुसार, ठीक है, गांधी जी के अनुसार अच्छी शिक्षा वही है जो बच्चे के आध्यात्मिक, ठीक है, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उभरे और उद्दीपित करे। उनका कहने का मतलब क्या था कि मतलब सही मायने में शिक्षा वही है जो क्या हो सके, आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक जो भी क्षमता है उसको क्या कर सके, उभारे। ठीक है, उभारे और उद्दीपित करे। यही मतलब गांधी जी के नज़रों में क्या थी, सही शिक्षा था। गांधी जी के शिक्षक दर्शन में बच्चे शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र थे। बात गांधी जी के क्या थे, शिक्षण हो गया, यहाँ पर शिक्षक नहीं होगा, शिक्षण दर्शन में बच्चे क्या थे, मतलब वो केंद्र थे। ठीक है, उनकी जरूरत व रुचियां शिक्षण नीति के निर्णायक कारक थे। उनकी जो जरूरतें थी, उनकी रुचियां थी, वो क्या थे, शिक्षण नीति के निर्णायक कारक थे। बच्चे की अपनी रुचि, उसकी क्रिया गांधीवादी शिक्षा के दर्शन का सार थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये समझाया कि बच्चे का जिसमें रुचि हो, ठीक है, तो वही क्या था, उनका मतलब सार हुआ करता था। ठीक है, अगला आगे क्या है कि उन्होंने कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान के बोझ तले दबाने के बजाय उसे स्वयं करके अनुभव के माध्यम से और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के माध्यम से सीखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि आप किताबी ज्ञान उन्हें मत दीजिए, उन्हें क्या, उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दीजिए ताकि वह अपने अनुभव से मतलब स्वयं काम करेंगे तो उससे का अनुभव भी उनको मिलेगा। तो वो अगर उस चीज़ को अपने अनुभव और अपने स्वयं कार्य करने की क्षमता से अगर सीखेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, उनको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। इस पर उन्होंने बल दिया। पूर्व बुनियादी शिक्षा का पाठ्यचर्या तथा अनुसार बनानी चाहिए और शिक्षा मूर्त अनुभव के जरिए क्या होनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि गांधी जी का मानना था कि बच्चा सक्रिय, सृजनात्मक व विनोदी होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या था कि गांधी जी मानते थे कि बच्चे में क्या होती है, सृजनात्मक क्षमता, विनोदी मतलब हंसमुख स्वभाव बच्चों का होता है। वह खेल के माध्यम से सीखना है, मतलब वो क्या कर सकते, आप उनको खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। उसका अपना घर उसकी शिक्षा और सीखने का पहला केंद्र। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की क्या होती, पहली पाठशाला क्या होती, उसका घर होता है। अध्यापक व माता पिता को छोटे बच्चों की शिक्षा को कार्यान्वित करने में आपसी क्या होना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। अब जैसे आजकल के पेरेंट्स और टीचर्स क्या है, एक दूसरे पर यही ब्लेम करते हैं ना कि स्कूल में अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि स्कूल में आपका बच्चा सिर्फ 6 घंटे रह रहा है लेकिन आप 18 घंटे तो वो आपके पास रह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका 18 घंटे का प्रभाव जो है 6 घंटे पर बहुत भारी पड़ेगा। जैसे टीचर जो पढ़ा रहा है आप उसको घर पर लाइए, उसको मतलब बैठा कर सिखाइए उस चीज़ को, तो क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। लेकिन क्या है,
न तो टीचर इस चीज़ को मतलब समझ पा रहे हैं, ना पेरेंट्स समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मतलब दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, आप टीचर्स को भी, बच्चों को भी, सॉरी पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चे अगर घर पे आते हैं तो वह उनको मतलब देखे कि उनको क्या वर्क मिला है, ठीक है। फिर क्या हो, वीकली जाकर मतलब जब क्लास ओवर होता है, आप समय निकालिए, जाइए अपने बच्चे के लिए, तो हर चीज़ आपको करना पड़ेगा। छुट्टी हो उसके बाद क्या है, टीचर्स से थोड़ा देर मिलकर, हाँ क्या वीक पॉइंट है आप उसको पूछिए, आप उनके वीक पॉइंट को खोजिए, बच्चे में क्या कमी है क्या। तो इस तरह से ओपिनियन लेकर आप अपने बच्चे का भी विकास क्या है अच्छे तरीके से आप कर सकती हैं, ठीक है। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं कि अध्यापक को बच्चों की पसंद और नापसंद को समझना चाहिए। अध्यापक का भी यह फर्ज बनता है कि बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाला पूर्व शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि यह गांव में रहने वाले लाखों लोगों तक पहुंच सके। लेकिन आज क्या है, आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं शाला पूर्व शिक्षा क्या है, कितनी महंगी हो गई है। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन जो हो वो बहुत सस्ती होनी चाहिए ताकि गांव का प्रत्येक बच्चा जो है अच्छा से पढ़ सके, ठीक है। अब देखिए, अब उसी में अब गांधी जी का योगदान खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में, ठीक है, में 6 मई, यहाँ पर मई बना लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, मई 6 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर के निकट सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और बेसिक शिक्षा की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। इसके पश्चात उन्होंने अपना जीवन साहित्य साधन, चित्रकला, संगीत तथा शिक्षा की सेवा में अर्पित कर दिया, ठीक है। टैगोर क्या थे, प्रकृतिवादी थे, ठीक है। टैगोर क्या थे, प्रकृतिवादी थे, प्रतिवादी नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर बना लीजिएगा प्रकृतिवादी, मतलब नेचर से सीखने वाले थे, ठीक है, नेचर से सिखाने वाले थे। और शिक्षा के साधनों के रूप में प्रकृति के साथ निकटतम देखिए निकटतम व प्रत्यक्ष संपर्क रखने में विश्वास करते थे। उनके विचारों की तुलना कुछ हद तक रूसो के विचारों से की जा सकती है। यानी आपको यहाँ पर एक अगर कभी कंपटीशन की अगर तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आ सकता है कि टैगोर जी की जो है विचार जो है किन से मिलते थे, निम्न में से किन से मिलते थे, तो क्या बताएंगे कि रूसो से मिलते थे। टैगोर जी का मानना था कि बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में स्वतः प्रक्रिया के द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संपर्क के दौरान वास्तविकता तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है, पहुंचाना चाहिए। देखिए गांधी जी भी यही मानते थे कि बच्चों को मतलब खुला वातावरण दे। उसी तरह से क्या टैगोर जी भी यही मानते थे कि जो भी उनका प्रारंभिक वर्ष है, यानी शुरुआती जो वर्ष है, वो क्या है, अपने से वो क्रिया करें और वस्तु और व्यक्ति के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है वह खुद इस चीज तक पहुंचे, ठीक है। फिर क्या है, यह बच्चे की रुचि के व्यापकतम संभावित विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे ही मतलब बच्चा क्या है, व्यक्ति और वस्तु के बीच संपर्क, तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें उसको हमको पता चलेगा, बच्चों को भी पता चलेगा कि बच्चा का रुचि किधर है, ठीक है। फिर क्या, उन्होंने महसूस किया कि बच्चे के लिए सीखना अनिवार्यतः शोधात्मक, सक्रिय और आनंदपूर्ण होना चाहिए। यानी जो बच्चा अगर कोई काम को सीख रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें उसके बच्चे के अंदर क्या, शोधात्मक मतलब क्या कि खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और वो कार्य क्या आनंद से कर सके। उनके शाला पूर्व केंद्र में पाठचर्या विषय केंद्रित होने की अपेक्षा क्रिया केंद्रित थी। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा जो शाला बनेगा, जो मेरी मतलब स्कूल बनेगी, जो मेरी नर्सरी स्कूल खुलेगी, उसमें क्या मैं विषय से नहीं संबंधित रखूंगा, मैं क्रिया केंद्रित, यानी बच्चे जो कर के क्या चीज सीख रहे हैं उस पर मैं केंद्रित एजुकेशन को रखूंगा। किसका कहना था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था। वे खेल और क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में विश्वास रखते थे, ठीक है। वह क्या करते थे, खेल और क्रियाकलाप से जो है विश्वास करते थे। उनके विचार में कला मानव
और जगत के बीच क्या था, सेतु था। उनके विचार में क्या था, जो कला थी वह क्या थी, मानव और जगत के बीच में क्या है, सेतु यानी बांध का कार्य कर रही थी। टैगोर ने, ठीक है, टैगोर ने पर्यावरण के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया। उनके अनुसार शाला पूर्व बच्चों को प्राकृतिक भ्रमण के जरिए क्या है, पढ़ाना चाहिए। उनका कहना था कि आप मतलब प्रकृति में बच्चों को घुमा कर, टहला कर, खिला कर पढ़ाइए। टैगोर कड़े अनुशासन के क्या थे, विरुद्ध थे। उनका मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है, न कि कठोर दंड अनुशासन देकर क्या है, बच्चों के मनोबल को गिराना है, ठीक है। फिर क्या है, आगे है कि वह 2 पीरियड के बीच विराम देते थे, अर्थात पहले पीरियड समाप्त होने के बाद दूसरा पीरियड प्रारंभ होने से पहले वह दोनों पीरियड के बीच में अंतराल देते थे, तथा कक्षा का स्थान भी, ठीक है, स्थल या स्थान भी एक पेड़ से हटाकर, ठीक है, हटाकर, यहाँ पट्टा होगा, हटाकर दूसरे पेड़ के नीचे बदल देते थे, ठीक है। तो खैर आप लोग तो इस ऐसी शिक्षा से वंचित रहे होंगे स्टूडेंट। हम लोग भी मतलब जब हम लोग भी पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। पहले क्या था, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे, उतना जैसे कि भागम भाग जिंदगी नहीं थी। तो क्या था, हम लोग भी पेड़ के नीचे जो है दरी बोरा ये सब बिछा कर मतलब बैठ कर पढ़े हैं। तो हम लोग को भी क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भाग कर जाना रहता था तो क्या था, पहले आगे बैठने के लिए, आगे हम बैठेंगे, तो उसमें क्या होता, थोड़ा सा मूड हम लोग का भी फ्रेश हो जाता था और एक एक्टिविटी भी बनी रहती थी। तो उनका, टैगोर जी का मतलब शिक्षा प्रणाली यही था कि वो 2 पीरियड यानी 2 घंटे के बीच में क्या था, अंतराल देते थे और उनका स्थान एक पेड़ से क्या है, दूसरे पेड़ के बीच में पढ़ने के लिए बनाते थे या बैठाते थे बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो मतलब रूम नहीं मिलता था ना, एजुकेशन की क्लासरूम उतने नहीं हुआ करते थे, पेड़ के नीचे ही ज़्यादातर जो है एजुकेशन जो है दिया जाता था, ठीक है। तो देखिए आज की ये 2 आप लोगों की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का जो है कल 2 क्वेश्चन और हम आप लोगों को दे देंगे स्टूडेंट। तो बस 4 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, 4 में से 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग 101% आप लोगों के आ ही जाएंगे। तो प्लीज़ देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए 2:50 हो रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ये 7:30 तक जो है ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि नेटवर्क इशू इस समय ज़्यादा है कि अपलोड होने में भी क्या हो रहा है, 3 से 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे, कभी कभी तो 24 घंटे ले रहे हैं। तो नेटवर्क इशू भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो कोशिश है कि आप लोगों की 7:30 बजे तक ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ लाइक शेयर करना आप लोग ना भूलें, ठीक है। लाइक शेयर जरूर आप लोग कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक मैसेज, एक कमेंट भी आप लोग जरूर से जरूर कर दिया करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।